हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को शेयर करूंगी अपना स्टडी रूटीन एंड मैं लास्ट में आप लोगों को कुछ बहुत अच्छे अच्छे टिप दूंगी, तो प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर रुकना। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम होता है राइटिंग पार्ट। आप अपने नोट्स को लिखना तो शुरू करो। अगर नहीं लिखोगे तो आप उसको याद कैसे करोगे। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं क्या करती हूँ, मैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक अच्छे से सब टॉपिक ऐसे करके पॉइंट वाइज लिख लेती हूँ, ताकि उससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प होता है। मुझे कुछ भी अगर रिवाइज़ करना है, रिकैप करना है, मैं बस जाती हूँ, उसे देखती हूँ एंड मेरे दिमाग में बिल्कुल स्ट्राइक हो जाता है। तो ये चीज़ बहुत अच्छा है। उसके बाद आता है रीडिंग पार्ट। ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आप पहले सब लिख लो एंड उसके बाद अपना एनसीईआरटी लेके बैठो, आराम से रीडिंग करो। आप जो जो पॉइंट लिखे हो उसके साथ आप अपना एनसीईआरटी को रिलेट करने का कोशिश करो, सब कुछ हो जाएगा। बट क्या बोले यार, वास्ट सिलेबस है, आई नो बहुत टफ है, बट हो जाएगा सब कुछ। और अगर आपको लगता है कि कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो आप वो अपने बुक के साइड में ही लिख सकते हो विथ अ हेडिंग इम्पॉर्टेंट या फिर नोट, ऐसे करके आप लिख सकते हो। तो उसके बाद ये करने के बाद ऑफ कोर्स एक तो बेसिक स्टेप है जो सब कोई करता है, दैट इज़ अपना बुक में हाईलाइट करना। देखो, ज़्यादा चोचले करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग तुम्हें बोलेंगे कि स्टिकी नोट्स, हाइलाइटर, ये फैशनेबल हाइलाइटर्स, एक्सपेंसिव हाइलाइटर्स, कोई ज़रूरत नहीं है। तुम जिस चीज़ में कंफर्टेबल हो तुम वैसे करके पढ़ो। ये तो मेरा रूटीन है, मैं बस आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। बट अगर आप चाहते हो तो आप थोड़ा सा मॉडिफाई करके आप खुद भी कर सकते हो, या फिर अगर आपको एकदम बेसिक पढ़ना है, कुछ भी नहीं, एकदम नॉर्मली पढ़ना है, आप वो भी 2000 कर सकते हो। years तो later. जैसा आपकी मर्ज़ी आप वैसा करो। उसके बाद मेरा डिनर टाइम हो गया था, तो मैंने डिनर किया क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो गया था। उसके बाद मैं फिर से बैठ गई अपना इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर। पहला है राइटिंग, देन है रीडिंग, उसके बाद है अगेन राइटिंग, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जल्दी जल्दी लिख लोगे, आपके दिमाग में रह जाएगा वो चीज़ एंड वो बहुत अच्छा होगा। तो उसके बाद फिर मेरे पास थोड़ा सा टाइम बच गया था एंड मुझे याद आया कि मंडे है, तो मैंने सोचा कि इंग्लिश भी अपना पढ़ ही लेती हूँ। सिर्फ पढ़ूँगी, मैं सिर्फ लाइन बाय लाइन थॉरोली पढ़ूँगी, ताकि मुझे जो चैप्टर का बेसिक है एटलीस्ट वो समझ में आ जाए। एंड वो पढ़ते ही मुझे अगर कोई भी क्वेश्चन मिले तो मैं उसको आराम से फ्रेम कर सकूँ। तो रीडिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इंग्लिश में, एंड टू बी ऑनेस्ट सब में ही इम्पॉर्टेंट है। बट आप लोगों को वैसा कुछ नहीं करना कि सब कुछ ही लिखना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो जो इम्पॉर्टेंट है सिर्फ वो लिखो एंड बाकी तो सबको याद ही रहेगा ना। तो बस ये था मेरा रूटीन। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, मैंने बहुत मेहनत किया इस वीडियो पर।